اب तसव्वुफ कोई इस्लाम से खारिज चीज़ नहीं है कि कोई ये कहे कि तसव्वुफ जो है ना इस्लाम से खारिज कोई चीज़ है, इस्लाम में इसका कोई अमल दखल ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं। इस हवाले से मैं 3 बातें आपके सामने रखूँगा या 3 दलीलें आपके सामने रखूँगा। पहली दलील ये कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कि ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और जो बातनी गुनाह है उनको भी छोड़ दो। अब इमाम खाजिन ने तफसीर खाजिन के अंदर इसकी तफसीर लिखते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और जो बातनी गुनाह है इनको भी छोड़ दो। ज़ाहिरी गुनाहों से मुराद ये जो आज़ा हैं, ये जो जवारे हैं, इनसे सरजद होने वाले गुनाह, हाथों से होने वाले गुनाह, पाँव से होने वाले गुनाह, जुबान से होने वाले गुनाह, आँखों से होने वाले गुनाह, कान नाक मुंह से होने वाले गुनाह, ये ज़ाहिरी आज़ा से जो गुनाह होते हैं ये मुराद है। अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं कि इन आज़ा से और इन जवारे से जो गुनाह हो रहे हैं इनको छोड़ दो। और वो फिर फरमाया व बातिना, और बातनी गुनाहों को भी छोड़ दो। इमाम खाजिन ने तफसीर खाजिन के अंदर लिखा इससे मुराद दिल के गुनाह हैं, इससे मुराद बातिन के गुनाह हैं कि दिल के अंदर जो नाजायज़ ख्वाहिशात पैदा होती हैं और बंदा उसको सोचना शुरू कर देता है। अल्लाह का मुतालबा ये है कि इस चीज़ को भी छोड़ दिया। अब वो आमाल जिनका ताल्लुक ज़ाहिर से हो, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर से हो, इसको इल्म काल कहते हैं। यानी उन आमाल के बारे में अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर, मुतअद्दिद सहाबा के अक़वाल के अंदर रहनुमाई मौजूद होती है कि ये अमल ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। नमाज को ही ले लें, नमाज ऐसी होनी चाहिए, नमाज में यहाँ तक हाथ उठाने हैं, रुकू ऐसा करना है, सजदा ऐसा करना है। तो ये इल्म काल है कि जो ज़ाहिरी आमाल हैं उसके बारे में बतलाया जा रहा है, और जो बातनी आमाल हैं उसके बारे में भी शरीयत हमें बतलाती है। इसे इल्म हाल यानी तसव्वुफ कहा जाता है कि तसव्वुफ के अंदर इल्म हाल जो अंदरूनी कैफियत होती हैं उसके बारे में बतलाया जाता है। और ये तसव्वुफ कोई शरीयत से खारिज चीज़ नहीं है, ये ऐन शरीयत का एक हिस्सा है, दीन का एक हिस्सा है। चुनाचे बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते थे कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तनों को महफूज किया। 2 इल्म के बर्तन मैंने भरे। एक बर्तन का जो इल्म था वो तो मैंने उंडेल दिया, लोगों में तकसीम कर दिया, लेकिन दूसरा जो इल्म का बर्तन था उसे मैंने महफूज रखा। अगर मैं वो लोगों के सामने खोल देता तो लोग मेरी गर्दन उड़ा देते, लोग मुझे कत्ल कर देते। वो कौन से 2 बर्तन थे? एक बर्तन तो वो था जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म को जमा किया, अहादीस को जमा किया, और बहुत बड़ी मिकदार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका है वो मरवियात हैं, अबू हुरैरा ने उम्मत तक वो पहुंचाई। और दूसरा बर्तन कौन सा था जिसके बारे में अबू हुरैरा ने ये कहा कि अगर मैं लोगों के सामने इस इल्म को खोल दूं, उस बर्तन को जाहिर कर दूं तो लोग मेरी गर्दन काट दें। वो क्या था? वो इल्म तसव्वुफ था, दिली कैफियत थी। वो जो बर्तन दूसरा ये था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वफ़ात पाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मजलिस में कहा, फरमाया कि आज इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से फौत हो गए। 10 हिस्सों में से 9 हिस्से दुनिया से चले गए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। जिस पर बाद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा ये आपने कैसी बात कर दी? हज़रत अली जैसा जिसे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जो इल्म का शहर है उसका दरवाज़ा है, इतने बड़े आलिम मौजूद हैं, हज़रत इब्ने अब्बास मौजूद हैं, आप खुद मौजूद हैं, और किबार सहाबा मौजूद हैं जिनका इल्म सारी जितने भी सहाबा हैं वो मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। फिर आपने ये कैसा कह दिया कि 10 में से 9 हिस्से चले गए उमर के साथ और सिर्फ एक हिस्सा बाकी रह गया? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाया मेरी मुराद ये नहीं है
میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ علم قال کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس علم کی بات نہیں کہہ رہا جس کا تعلق حیض اور نفاس کے ساتھ ہے، میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ میری مراد کیفیات نبوت، کیفیات قلب، میری مراد علم تصوف ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ترین روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا سببتہ فی قلب ابی بکر، میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین درجہ رکھتے ہیں۔ اب جو ان کو یہ فضیلت اور افضلیت حاصل ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے خاص اور فضیلت والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ ابو بکر ہے، تو یہ ان کو فضیلت کیسے ملی؟ کیا نماز روزے زکوٰۃ کی وجہ سے ملی؟ نہیں، ان کی بیوی فرمایا کرتی تھی اور متعدد اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ ابو بکر کو دوسرے صحابہ پر، دوسرے انسانوں پر فضیلت اس وجہ سے دی گئی کہ وہ نماز زیادہ پڑھتے تھے یا روزہ زیادہ رکھتے تھے یا پھر نیک کام زیادہ کرتے تھے۔ نہیں نہیں، ان کو فضیلت اس وجہ سے زیادہ دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو کیفیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو نبوت کا ایک نور تھا، کیفیات نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سینے میں وہ منتقل کر دی تھی۔ اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ ملا۔ تو یہ کیا ہے؟ علم تصوف ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اعمال کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں اس کے جو علم ہے اس کو علم قال کہا جاتا ہے، جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا، صحابہ کے اقوال کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور جو دوسرا باطنی علم ہے جو دلی کیفیت ہوتی ہے، اس کا تعلق علم تصوف کے ساتھ ہے۔